राइट डाउन हेडिंग गैब्रियल थैलामाइन सिंथेसिस। इसमें लिखना गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल सिंथेसिस is used for the preparation of primary amine, for the preparation of primary amine, for the preparation of primary amine। फुल स्टॉप डाल के लिखना थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट, फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। तो ट्रीटमेंट विथ इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म potassium salt of thalidomide, which on heating with alkyl halide, which on heating with alkyl halide followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, corresponding primary amine will form, corresponding primary amine will form, corresponding primary amine will form। और नीचे नोट डाल के लिखना एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide, because aryl halide do not undergoes, because aryl halide do not undergoes nucleophilic substitution reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान देना इस रिएक्शन को, ये डायरेक्ट हमें पहचान में भी आ जाता है। हमें थैलेमाइड लेना है तो थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग लेना है और यहां क्या लगा देना है डबल बॉन्ड O, और यहां क्या लगा देना है NH, ये थैलेमाइड है। अब इस थैलेमाइड का रिएक्शन पहले हम किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ KOH, इसलिए उसमें लिखा हुआ है क्या इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इथेनॉल भी होगा। अब जब हम बेस के साथ करवाएंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इस H को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N माइनस क्रिएट होगा, N माइनस क्रिएट होगा यहाँ पे हो जाएगा N माइनस, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब N माइनस है तो केटायन तो अनस्टेबल होगा एनायन, तो ये K प्लस इस पे क्या हो जाएगा सॉल्ट बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, नहीं बने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ हम रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ, RX एल्काइल हैलाइड, यानी पहले हमने बेस लिया स्टेप 1 में, स्टेप 1 में बेस लेने के बाद हमने पोटेशियम का सॉल्ट बनाया, फिर हमने RX का यूज करते हैं। अब यहां R पे एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब बेंजीन ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसलिए
ये वाला और ये वाला जुड़ता है SN2 के द्वारा, SN2 के द्वारा ये यहां से जुड़ेगा। कैसे? तो मान लो इसको हम हटा रहे हैं, यहां पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है और यहां क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या होगा, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में आएगा। साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी यहां पर ये मान के चलते हैं कि यहां पर प्लस है, आके जुड़ गया, जुड़ने के बाद यहां पर ये बना हमारा C डबल बॉन्ड O और N के पास ये R जुड़ गया, तो ये R यहां से जोड़ देना है। याद रखना ये SN2 के द्वारा जुड़ रहा है। अब इसमें हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसको तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इसको हम देंगे OH, इस कार्बन को देंगे OH और इसको देंगे H+, इसको देंगे OH और इसको देंगे H+, तो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये C और C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लग जाएगा, OH लगेगा। लेकिन ये तो बेस रिएक्शन में, तो बेस होगा तो क्या बनेगा, OK, और यहां क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OK। ये तो बाई प्रोडक्ट हमें मिला, ये हमें बाई प्रोडक्ट मिला। मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां से, अब ये हाइड्रोजन के साथ ये जाएगा तो NH2 और ये R मिलेगा, प्लस NH2 और ये R मिला, ये प्राइमरी अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। अब वही बोला गया क्वेश्चन में, नोट डाल के जो लिखा था कि यहां पर एल्काइल नहीं हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग नहीं हो सकता। क्यों? बेंजीन रिंग पे माइनस आना, माइनस अगर आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। बेंजीन रिंग पे माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा हो जाएगा, इस पे जल्दी अटैक नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, 2 डिग्री भी अमाइन हम नहीं बनाते, क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, यानी इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम 2 डिग्री अमाइन भी नहीं बनाते, 3 डिग्री अमाइन भी नहीं बनाते, और एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बनाते, मतलब यहाँ पर ये नाइट्रोजन के बेंजीन यूज भी नहीं करते। तो ये गैब्रियल थैलामाइन मोस्टली 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी इस पर आकर अटैक मारेगा ना। तो यहाँ 2 डिग्री भी नहीं होगा, 3 डिग्री भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर CH3Cl हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री Cl नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 2 डिग्री नहीं होगा, या रिंग पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये ऐसा Cl का अटैक करवा रहे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि SN2 है, तो इसको पहले लिख लो और डायरेक्ट याद रखना। इसमें कैसे याद रखोगे डायरेक्ट, ये जो गैब्रियल थैलामाइन है जो RX है, इस R को और इस नाइट्रोजन को ऐड कर देना है, वही हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो पूछा जाए गैब्रियल थैलामाइन में क्या बनाया जाता है, तो प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन हम नहीं बनाते हैं, या एरोमेटिक अमाइन हम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म कैसा है, SN2 के द्वारा है, तो यहां पर ये जाएगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। हो गया ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। दिस वन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन कम हो जाएगा उसमें। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें पहले लिख लेना, एक्चुअली इसका हम रिएक्शन जो करते हैं, अगर यहां पर एसिड अमाइड दिया जाए RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड के लिए ऑलवेज रिएक्शन होगा, ये फिक्स है कि अमाइड ही होगा। अमाइड में यहां पर लिया जाता है KOH और यहां लिया जाता है Br2, और Br2 का एक ही यूनिट लिया जाता है। अब क्यों एक यूनिट लिया जाता है वो आगे हम बात करेंगे।
तो अगर KOH और Br2 और कहीं भी रिएक्शन में लिखा रहेगा या NaOH भी लिखा रहता है, ठीक है, NaOH या Br2 का NOH भी लिखा रहेगा या Br2 का एक यूनिट लिया जाता है, तो ये अमाइड है। अगर हम अमाइड का रिएक्शन, याद रखना, अगर हम अमाइड का रिएक्शन KOH और Br2 के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा और प्राइमरी अमाइन बनता है यहाँ पे, यानी RNH2 का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, क्योंकि बीच बीच में रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, तो इसको और इसको जोड़ देना है और RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसमें 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अब डिग्रेडेशन क्यों नाम पड़ा हुआ है, तो यहां देखो, यहां पर 2 कार्बन, मान लो ये CH3 है, यहां 2 कार्बन है, यहां पर एक कार्बन की कमी हो गई है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन का नाम दिया जाता है। और बाई प्रोडक्ट में जो बनेगा इसमें Na2CO3, NaBr और Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर, ये बाई प्रोडक्ट में बनेगा। लेकिन हमें मेन ये ध्यान में रखना है कि अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में बदलने के लिए ये यूज होता है। MH1 बनाओगे तो इसमें हम 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके 5 से ज्यादा ही है। तो 1 डिग्री अमाइड को 1 डिग्री अमाइन में बदलने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखना, 1 डिग्री ही अमाइन में बदलेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम नहीं बदल सकते। उसका रीजन मैकेनिज्म में समझ में आएगा। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना इस चीज को, अब लिखना इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म अब स्टेप 1 में हम करेंगे। स्टेप 1 में ये जो R अमाइड है और ये NH2 है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन में हम बेस का यूज कर रहे हैं, यानी OH- का हम यूज कर रहे हैं। तो बेस इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये H+ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां Br2, और ये Br2 यहां पर आयनाइज हो जाता है। Br2 यहां पर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक हो जाता है Br+ और एक हो जाता है Br-। तो Br+ यहां पर आके अटैच हो जाता है, यानी यहां पर Br+ आके अटैच हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड O, ये नेम रिएक्शन है, बोर्ड में भी पूछा जाएगा। यहां पर Br आके जुड़ जाता है। अब ध्यान रखना कि यहां पर OH अटैक किया एज ए बेस, तो यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, माइनस क्रिएट हुआ, इस माइनस के द्वारा पोलराइज हो गई है। पोलराइजेशन की वजह से ये Br 2 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, एक Br+ और एक Br-। इसके पोलराइजेशन की वजह से यह चार्ज क्रिएट हुआ है। अब ये Br+ इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये तो दूसरे के साथ H+ के साथ चला जाएगा। अब यहां पर हमें इतना, यानी कुल मिलाकर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया और एक Br को हमने लगाया। अब यहां पर हम फिर वाटर, यहां पर हम, क्योंकि अभी एसिडिक H अभी आया है, ये अब एसिडिक H को ये एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक H 2 है यहां पे, एक तो हमने हटा दिया और उसके बदले में Br लिख दिया। अब दूसरा एसिडिक H को ये एक्सट्रैक्ट करेगा और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N- और यहां Br। अब ध्यान देना, अभी हमें बना, लेकिन इस बार हम Br+ का अटैक नहीं करवाएंगे, इसलिए कि ये रिएक्शन में हमें एक ही यूनिट लेना था और ये कंज्यूम हो चुका है। रिएक्शन में एक ही यूनिट लेना था और ये कंज्यूम हो चुका है, नहीं तो हम क्या करते, एक जो Br फिर प्लस आता, प्लस यहां पर अटैक करवा देते। क्लोरोफॉर्म में हम ऐसा ही कर रहे थे। क्लोरोफॉर्म में तुम लोग को ध्यान होगा, CHCl3 में जो C डबल बॉन्ड O CH3 में हम ऐसा ही कर रहे थे,
एक हाइड्रोजन हटा रहे थे और फिर क्लोरीन लिख रहे थे, फिर हाइड्रोजन हटा रहे थे क्लोरीन लिख रहे थे, फिर हाइड्रोजन हटा रहे थे क्लोरीन लिख रहे थे, और फिर लास्ट में CH3 बन रहा था क्लोरोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमने रिएक्शन ऐसा ही करवाया था, इस एसिडिक एच को हटा रहे थे क्लोरीन लगा रहे थे, एसिडिक एच को हटा रहे थे या आयोडीन लगा रहे थे आइडोफॉर्म टेस्ट में, जो येलो कलर का दे रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, केवल Br एक ही बार यूज करना है, इसलिए 1 यूनिट लिया गया है। तो यहाँ Br अब नहीं बचेगा कि इसके ऊपर अटैक करे, कंज्यूम हो चुका है Br, इसलिए दोबारा इसको यूनिट पे अटैक करने की अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा इस केस में, अब इस केस में यहां पर ये जो रिएक्शन होता है, अब यहां पर ये OH के द्वारा ये इस पे अटैक करवाएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव है। अब यहां पर ऐसा कुछ होता है, ये R माइनस बन के निकलता है यहां से, इस केस में इसका स्लो स्टेप होगा, क्योंकि R माइनस इतना आसानी से नहीं निकलेगा। ये R माइनस निकलता है और इस Br को रिप्लेस कर देता है, ये R माइनस बन के निकलेगा, क्योंकि जल्दी से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता नहीं है, ये R माइनस बन के निकलेगा और इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको हटा देगा। तो जब ऐसा कुछ होगा तो ये R माइनस जब बन के निकलेगा, इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस, इस पे प्लस हो जाएगा, और ये N पे क्या है, माइनस, और ये गया माइनस बन गया और Br को क्या कर दिया, रिप्लेस, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। तो ये ऐसा कुछ इस रिएक्शन में होता है, ये R आके यहां से जुड़ जाता है और ब्रोमीन यहां से निकल जाता है। इसलिए ब्रोमीन का हम एक ही यूनिट यहां से अटैच करवाते हैं, ताकि ये यहां से निकल के जाए और इस Br को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। नहीं तो अगर 2 Br आता तो 2 R जाना पड़ता, और वो पॉसिबल नहीं था इतना जल्दी, मतलब ये R का ब्रेक होना इतना जल्दी होगा नहीं, और ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। क्यों स्लो स्टेप होगा, क्योंकि ये R माइनस का ब्रेक होना और इसको रिप्लेस होना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए ये स्लो स्टेप होगा, यानी RDS होगा ये। अब आगे क्या होगा, अब इसमें और इसमें बॉन्ड बनेगा, तो मैं इधर लिख रहा हूं, यानी प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहां पर R हो जाएगा, यहां पर R हो जाएगा। अब क्या करवा देंगे हम इसका, अब इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी KOH में वाटर भी, इसमें हाइड्रोलाइसिस भी होगा इसका। अब जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा और इसको क्या दे देंगे, 2 OH दे देंगे, और इसको क्या दे देंगे, 2 H प्लस दे देंगे। तो जब इसको 2 OH देंगे तो वाटर निकलेगा वहां से, और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यानी CO2 बनेगा। और CO2 यहां पर मैंने K के लिए लिख दिया, यहां पर NaOH ले लो, ठीक है, क्योंकि हमने CO2 के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवा के लिख दिया है Na2CO3, क्योंकि जो यहाँ CO2 बनेगा, समझ में आना कैसे बना, C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या लग जाएगा, 2 OH लग जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा, यानी RNH2 बनेगा। यहां से वाटर निकाल देंगे, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये CO2 और ये बेस रिएक्शन करके Na2CO3 देंगे, जो Br निकला हुआ है Na Br माइनस बना हुआ और वाटर बना हुआ, ठीक है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट हमारा बना, मेजर प्रोडक्ट, ये मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। तो हमें इस रिएक्शन में मैकेनिज्म से पहले ये देखो कि जब तुम्हें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आए तो इसको और इसको नॉर्मली अटैच कर देना है, इसको और इसको नॉर्मली अटैच करके 1 डिग्री अमाइन बनाना है, यानी अमाइड से अमाइन बनाने का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। और कैसे कैसे हुआ है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है, फिर से देख लो कैसे कैसे हुआ है। पहला बार में ये OH एज ए बेस अटैक किया है, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, माइनस बना, इस पोलराइजेशन की वजह से ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, प्लस और माइनस में प्लस अटैक हुआ यहाँ पे। अब ये Br कंज्यूम हो चुका है, अब ये OH इसका दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, यानी जो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकला और Br लग गया,
अब दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन अब Br कंज्यूम हो चुका है, तो Br यहां अब नहीं लगेगा। अब इस केस में क्या होता है, ये R माइनस यहां से निकलता है और इस Br माइनस को रिप्लेस कर देता है। जिससे सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, यहां पर मान लो CH3Cl है और मान लो यहां पर OH आया, तो OH आया तो क्या कर देता था, इसको रिप्लेस कर देता है, खुद वहां जुड़ जाता था। सेम टू सेम वैसा ही हुआ है, ये R माइनस बन के निकलेगा और Br को रिप्लेस कर देगा। बहुत स्लो स्टेप होगा क्योंकि R माइनस का निकालना इतना आसान नहीं है, और ये R माइनस वहां चला गया, इस पे चार्ज प्लस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पहले से तो माइनस है ही, तो ये Br बाहर चला गया और यहाँ R जुड़ गया। अब ये प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसका हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, 2 OH यहाँ आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हमारा मेन प्रोडक्ट RNH2 बन गया और CO2 बना। CO2 बेस के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना देगा। लेकिन जब जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आए, ध्यान रखना इसको अटैच कर देना, वही आंसर होता है। मैकेनिज्म तो अपने जगह पे है, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाता है Br2 और KOH, कई रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिग्री अमाइड से हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। समझ में आ गया, इसको लिख लो। MH1 लाए क्या, टेक्स्ट बुक लाए हो ना, टेक्स्ट बुक में पढ़ो। दिया तो है यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन क्या हो गया है, कम हो गया है, वो CO2 बन के बाहर निकल गया है। यही है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 286 पर है। और ये रिएक्शन जो है वो गैब्रियल थैलामाइन का है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, नेक्स्ट लिखना रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड हम पढ़ रहे थे क्या, अमाइन बनाने के तरीके। तो अमाइन बनाने के तरीके में 2 नेम रिएक्शन आया, एक गैब्रियल थैलामाइन और एक आया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कल अमाइन बनाने के तरीके बताया था, रिडक्शन ऑफ NO2, रिडक्शन ऑफ साइनाइड बताया था ना, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन किससे कराएंगे तो अमाइन बन जाएगा, अमाइड को किससे रिड्यूस करवा देंगे कि अमाइन बन जाएगा, LiLH4 मुंडी का इतना उसका, समझ में आएगा ना। साइनाइड का हम रिडक्शन किससे करवा देंगे कि अमाइन बन जाएगा, LiAlH4 और H2 PD या PT या निकेल। और नाइट्रो से अमाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाँ Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl, वो इंपॉर्टेंट है वो। तो 3-4 तरीका कल बताया था और 2 तरीके ये है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलामाइन। तो ये अमाइन बनाने के तरीके हैं और दोनों ही केस में 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो नेक्स्ट लिखना इसमें रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन उसी को बोलते हैं ना,
साइनाइड को CN बोलते हैं और उसका फंक्शनल नेम क्या है उसका, नाइट्राइल। उसी तरह साइनाइड आइसोसाइनाइड है, तो आइसोसाइनाइड को हम कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। तो इसमें लिखना रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड और कार्बोलामाइन, इसमें लिखना इट गिव 2 डिग्री, इट गिव 2 डिग्री अमाइन, इट गिव 2 डिग्री अमाइन। इसमें लिखना CH3 CH2 और NC लिखना है, तो यहां N लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, और यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। CN को साइनाइड बोलते हैं और NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। दिस वन इज आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन। अब इसका हम रिडक्शन करवा देंगे H2PD से। H2 या तो PD ले लो या H2 निकेल ले लो या H2 PT ले लो, या इसमें हम ले लेंगे LiLH4 और ईथर, और LiAlH4 और ईथर लेंगे। अब सिंपल इसमें रिडक्शन करवाना है। कैसे, इस दोनों बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों जगह क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो यहां एक हाइड्रोजन लगाओगे और यहां पर 3 हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहां हो जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 और यहां हो जाएगा NH और यहां हो जाएगा CH3। तो इसमें जब भी बनेगा वो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, जब भी प्रिपेयर्ड होगा वो 2 डिग्री अमाइन ही बनेगा, 1 डिग्री नहीं बन सकता ये, क्योंकि ये N यहां पर है, तो एक कार्बन इधर आएगा और एक कार्बन इधर आएगा, तो जब भी बनेगा इसमें 2 डिग्री अमाइन ही बनेगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री कहां बनेगा, 2 डिग्री कहां बनेगा, तो इसमें 2 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपरेशन समाप्त हो गया। तो एक दो क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। मान लो यहाँ एनिलीन दिया हुआ है, लिखना क्वेश्चन, यहाँ एनिलीन दिया हुआ है NH2 प्लस, अगर यहां पर लिख दिया ऐसे लिखो, एनिलीन मत लिखो, यहां पर बेंजीन लिखो, बेंजीन, और यहां लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां HNO3, यहां A है। अब इसका A का रिएक्शन SN और HCl से करवाया गया, तो बना B। क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो एनसीईआरटी देना, एनसीईआरटी में बैक साइड क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी आएगा देना। तो क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 क्या देता है, NO2 प्लस, नाइट्रेशन NO2 प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया, ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन हम एसिन और HCl से करवा दें, कल बताया था नाइट्रो को क्या बदल देता है, आज भी अभी अभी बोला, नाइट्रो को किसमें बदल देगा, ये एनिलीन में, यानी ये यहां NH2 लग जाएगा। कल बताया था इसके बारे में, एसिन और HCl के बारे में, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना,
नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH2 आयोडीन, और यहां रिएक्शन लिखा हुआ है NaCN, और यहां पर लिखा हुआ है A, और यहां पर लिखा हुआ है OH, और यहां लिखा हुआ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बी बनाना है। बी का रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ और Br2 के साथ, और बनाना है C। पहले इसका प्रोडक्ट बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। आयोडीन है और CN है, क्या बन जाएगा? ये आयोडीन हटेगा, क्या लग जाएगा? तो CH3CH2, CN माइनस है, आयोडीन माइनस है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये करेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CN। अब ध्यान देना, ए हमारा बन गया CN। अब मैं तुम लोगों को सिखाया हूं कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कैसे करना है। कैसे करने के लिए बोला था? तीनों बॉन्ड तोड़ो, 3 OH लगा दो। जब 3 OH लगाओगे तो C3 OH आएगा, और यहां पर बन जाएगा NH3। यहां से वाटर को निकाल देना है। वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये फुल्ली हाइड्रोलाइसिस है, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं है। और यहां जब जब लिख के देगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तब हमें 3 बॉन्ड नहीं तोड़ना है, तब हमें केवल 2 ही बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन लिख के उसको देना पड़ेगा, नहीं लिख के देगा तो हम फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। अगर वो लिख के देता है कि नहीं पार्शियल है, तो हमें यहां पर केवल 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है, और 2 इधर से OH और H, OH और H प्लस लगाना है। ये हो जाएगा RC, और यहां 2 OH हो जाएगा, और यहां पर NH2 हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड NH2 बन गया। यानी कहीं ना कहीं हम क्या बना दिए? अमाइड बना दिए। यानी अगर साइनाइड का फुल्ली हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक बन रहा है, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो अमाइड बन रहा है। तो इस चीज को आगे रिएक्शन में ध्यान में रखना है कि साइनाइड का फुल्ली हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक बनता है, और पार्शियल जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो अमाइड बनता है। देखो अमाइड तैयार कर दिया। तो कुल मिला के यहां पर हमें पार्शियल करवाना है, तो हम अब डायरेक्ट बोलेंगे कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यहां जो हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2, और यहां क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NH2। ये हमारा B बन गया। दिस वन इज A और दिस वन इज B। क्लियर हो गया? अब हमें बनाना है C। तो C के लिए रिएजेंट क्या दिया हुआ है? NaOH और Br2। क्या करेंगे इसमें? NaOH और Br2 दिया जाएगा, क्या करेंगे? तो नेम रिएक्शन पढ़ना तो आसान है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है। तो अगर अमाइड आ गया और NaOH और Br2 आ गया, तो हमें यह सोच लेना है कि यहां हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाना है। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या सिखाया था? इसको और इसको क्या कर दो? अटैच कर दो, और ये CO2 बन के बाहर निकल जा रहा था। तो सिंपली इसको अटैच कर देंगे, तो CH3 R के बदले ये आ गया C2H5। R NH2 लिखते थे, और R के बदले ये आ गया है CH3 CH2, और यहां पर
1 डिग्री अमाइन बन गया हमारा, यानी यही हमारा मेजर प्रोडक्ट मांग रहा है, यानी 1 डिग्री अमाइन का ही फॉर्मेशन वो पूछ रहा है। इसको पूरा लिख लो और ये भी लिख लेना कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनता है। यहां पर हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और यहां पर फुल्ली हाइड्रोलाइसिस है। लेकिन जब फुल्ली करवाना हो तो लिख के नहीं देगा, लेकिन पार्शियल करवाना हो तो लिख के देगा। ये समझ में आया क्या? तो HBD कैसे यूज किया समझ में आया? अमाइड बनाया है। कैसे अमाइड बनाया है? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन साइनाइड से कराया तो साइनाइड बना, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, अमाइड बना, अमाइड का रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से करवाया, ये दोनों अटैच हो गया। तो हमें डायरेक्ट इस मैकेनिज्म, बस मैकेनिज्म को जानना है, पहचानना है कि हाँ ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बनाना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या है, सिंपली हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रखना है, ये नहीं कि मैकेनिज्म लेके बैठ गए निकालने। सिंपली हमने क्या हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या सिखाया, इसको अटैच कर दो, हो गया। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखने के साथ साथ ये भी चीजें याद रखना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5 N2Cl है। N2Cl के बारे में मालूम है ना क्या, ये डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन करवाया है CuCN के साथ, मतलब दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इसको हटाना है, क्या लगा देना है Cn, ए बनाया। ए के बाद यहां लिखा है H2O प्लस, H2O और प्लस, यानी हाइड्रोलाइसिस करवाना है। लिख के नहीं दिया है, क्या करो, पार्शियल है कि फुली है, तो हमें फुली करवाना है। बी बन गया, बी से यहां रिएक्शन करवाना है NH3 अमोनिया के साथ और हीट करवाना है। प्रोडक्ट सी लिखना है, बताओ जल्दी से प्रोडक्ट क्या आएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट में याद रखना N2 प्लस Cl माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। बन गया प्रोडक्ट। तो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl माइनस, यहां पर हमने रिएक्शन करवाया CuCN से, ये हटेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, और Cn जुड़ेगा। यहां पर साइनोबेंजीन बन गया। अब इसका फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करवाना, बताओ Cn का हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है ना, अभी भी बताया, C डबल बॉन्ड O और OH कर दो, यानी दिस वन इज ए, सॉरी ये तो दिया हुआ है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब हमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है। तुम लोग को याद होगा अमोनिया और हीटिंग कार्बोक्सिलिक में पढ़ाया था, ये OH हटेगा और NH2 लगेगा। ये भी कहीं ना कहीं हमें अमाइड ही बना दिया। ये रिएक्शन कहां पर आया था, बेंजोइक में। OH को कौन कौन रिप्लेस कर रहा था, NH2 माइनस, Cl। नेक्स्ट लिखना, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, यहां लिखा हुआ है C6H5NO2 और इसका रिएक्शन करवाया हुआ है Fe और HCl के साथ, और इसमें बना है A, और फिर रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl है, और 273 केल्विन है, और B बनाया है। B बनाने के बाद यहां
H2O और H प्लस लिखा है और हीटिंग लिख दिया है और C लिखा है, तो प्रोडक्ट बनाना इसका क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। हाँ सही है, फिनॉल ही बनेगा। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? अब फंक्शन याद रखना है एक एक चीज का। अब यहां पर क्या है? नाइट्रोबेंजीन। तो हर चीज का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फंक्शन नहीं याद होगा। और कल ही पढ़ाया था कि Fe और HCl का फंक्शन क्या है? नाइट्रो को किसमें बदलता है? एनिलीन में बदलता है, कल ही बताया था। HN HCl या Fe और HCl। तो ये नाइट्रो को तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, ये एनिलीन में बदलता है। अब ये बन गया हमारा ए। अब तुम लोगों को कई बार बताया हूं NaNO2 और HCl आ जाए तो ये किसमें बदल देता है? डाइजोनियम में। या क्या आता है जब ये रिएक्शन कर लेता है तो HNO2 भी होता है। तो अगर NaNO2 और HNO2 आए और खासकर एनिलीन के पास तो ये डाइजोनियम में बदल देता है। तो डाइजोनियम में बदलने का पर्पस ये हुआ कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया गया। ये हमारा बन गया बी। अब बी के बाद हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है, यानी ये हट जाएगा और इसके जगह पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। यहां पर फिनॉल बन गया। तो सबका फंक्शन याद रखना है कि कौन क्या करता है। ठीक है, तो कल पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बोलामाइन रिएक्शन। किसका? QH। कॉस्टिक सोडा ना, NaOH होगा, NaOH। कॉस्टिक सोडा NaOH होगा। NaOH है नहीं। कौन सा? रेशियो नंबर ऑफ sp sp2 sp3 ऑर्बिटल्स। ये क्या है? sp3 sp2 sp ए sp2 ए ए sp और ये sp3 1 2 2 2 5 2 3 4। और वैसे नहीं आएगा ना तो क्या करना है? sp वाला सबको काउंट कर लेना।